ममता बनर्जी की पार्टी तो महिलाओं के अपमान का मुद्दा बनाकर इस पर आपको घेर रही है, लेकिन आपसे मेरा सीधा सवाल है महिलाओं को लेकर ही। बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिस पर आप ममता बनर्जी को घेर सकते हैं। दीदी ओ दीदी, सिर्फ यही दो चार शब्द ऐसे क्यों मिल गए जिसको पिरोकर आप लोग ममता बनर्जी को घेरने की और उन्हें परास्त करने की कोशिश में लगे हुए? इससे हारेंगी क्या दीदी, जिस मंसूबे के साथ आप आए हैं बंगाल में? चित्रा जी, इसके बाद मुझे मौका दीजिए। देखिए चित्रा जी, ये दीदी या दीदी का जो इसका बहस हो रहा है, ये बहस का कोई मतलब ही नहीं है। दीदी बोल के किसी को संबोधन कर रहे हैं, लेकिन संबोधन करने के आगे पीछे क्या बोल रहे हैं उसमें कोई चर्चा ही नहीं हो रहा है। आगे पीछे तो मुद्दे की आलोचना हो रहा है, और आलोचना होने के बाद उससे जब जवाब मांग रहे हैं तो बोल रहे हैं दीदी इसका जवाब दे दीजिए। बोल रहे हैं कि आपका गुंडा राज बंगाल में नहीं चलेगा। 2 मई के बाद बीजेपी का सरकार आने के बाद सबसे पहले ये जो गुंडा राज है ये हम खत्म करेंगे। हम बोल रहे हैं कि ये जो सिंडिकेट राज है खत्म करेंगे। नेता कह रहे हैं दीदी ओ दीदी वाले बयान पर कि 2 मई को गो मोदी गो कहेगा बंगाल। ट्वीट भी किया जा रहा है महुआ मोइत्रा की ओर से। 2 मई को गो मोदी गो कहेगा या गो ममता गो कहेगा, ये जनता जनार्दन के ऊपर छोड़ देना चाहिए। जनता जनार्दन जिसको गो कहेगा वो चला जाएगा, लेकिन खाली नहीं जाना है। जाने से पहले ये जवाब भी तो देके जाना है कि 900 करोड़ रुपया कोयला का जो चोरी हुआ, जो राष्ट्र का संपत्ति का चोरी हुआ, उसका हिसाब भी तो देना चाहिए। तो देखिएगा मोदी जी जब भी दीदी को पूछ रहे हैं यही सवाल पूछने के लिए बोल रहे हैं दीदी ओ दीदी बता दीजिए ना। और दीदी ओ दीदी महिला अपमान से आप जोड़ रहे हैं। महिलाओं के सम्मान में क्या किया है आपकी पार्टी ने 10 सालों में? आपको वो गिनाना चाहिए। हम तो वो गिना रहे हैं और हमने 10 साल का रिपोर्ट कार्ड बंगाल की जनता को सौंपा है कि 10 साल में राज्य सरकार ने क्या क्या काम किए हैं। और ये सौरभ सिकदार जी अभी 900 करोड़ कोयला का कुछ बोल रहे थे, इनकी एजेंसियां क्या कर रही है? इतनों दिनों से क्यों झक मार रही है जब उनके पास कुछ नहीं है? और ये सारी बातें हमको ही बतानी है। तो असल में बंगाल में जो काम हुआ है, बंगाल में जो प्रगति हुई है, और इन कामों को भारतीय जनता पार्टी देख नहीं पा रही है और देखते हुए भी अनदेखा कर रही है। कारण ये है कि इतना काम इनके अपने लोगों ने किया नहीं है। इतने राज्यों में भाजपा की सरकार है, वहां पर असमानता है, असंवेदनशीलता है, विकास के मामले में फिसलती है। वो सारी सरकारें ये कहेंगे क्या? और बंगाल सरकार की योजनाओं को सारी दुनिया मान रही है, चाहे कन्याश्री योजना हो, तपोशिली बंधु योजना हो, चाहे बेरोजगारों को भत्ता देने की बात हो, चाहे 35,000 पूजा कमेटियों को दुर्गा पूजा बनाने के लिए 50,000 रुपए की सहायता देने की बात हो, हर चीज में और हर विधा में बंगाल सरकार ने ऐतिहासिक काम किया है। दीदी और दीदी पर इतनी नाराजगी क्यों, इतनी बेचैनी क्यों, इतनी परेशानी क्यों? अब सार्वजनिक जीवन में महिलाओं के प्रति शोभनीय उच्चारण, शोभनीय संबोधन अति आवश्यक है। और ये इस स्तर से यदि ऐसी बात आएंगी तो समाज में गलत संदेश जाता है। हम उसके प्रति सावधान करना चाहते हैं। महिलाओं के सम्मान से सीधे जोड़ा है इस मुद्दे को टीएमसी ने। महंगी तो नहीं पड़ेगी बीजेपी के लिए अवनीश जी? मैं जवाब दे रहा हूँ। चित्रा जी, जब संजय जी से पूछा गया कि नड्डा फट्टा चड्डा क्या होता है, तो कहते हैं विपक्षी दल ऐसी बात करते हैं। वहां पे राजनीतिक मंचों पर विपक्षी दलों के से ऐसे ही संबोधन किया जाता है। ममता जी विपक्षी दल है और कभी कभी विपक्षी दल हो जाती हैं जब खुद बोलती हैं, और जब कोई दूसरा बोलता है तो वो महिला हो जाती है। महिलाओं की इज्जत का सवाल है तो शोभा मजुमदार की मृत्यु का जवाब दीजिए, उनकी हत्या का जवाब दीजिए। अगर आपको महिलाओं की इज्जत का सवाल है तो आप उस भाजपा कार्यकर्ता की बहन का जिसके साथ बलात्कार हुआ उसका जवाब दीजिए। आप यहाँ की बहनों का, जिसके भाइयों को आपने मार दिया, आप वहाँ की माताओं को जवाब दीजिए जिनके बेटों को मार दिया, आपने हत्या कर दी राजनीति के कारण। आप जवाब उसका मांग रही है बंगाल की जनता आपसे। आप महिलाओं की बात कर रहे हैं, उन बेटों की माओं का जवाब दीजिए जिनको आपने मार दिया है। उन बहनों को जवाब दीजिए जिनके भाइयों को आपने मार दिया राजनीतिक हिंसा की वजह से। जो कि सब महिलाएं हैं, सब एकजुट है, सब महिलाएं हैं और सब एकजुट है, और एकजुट होकर के आपसे जवाब मांग रही हैं, और आपको जवाब देते बन नहीं रहा है। आपको आप जिस तरीके से जय श्री राम के नाम पर अपमानित महसूस करते हैं, दीदी कहने पे अपमानित महसूस करते हैं, बेइज्जत महसूस करते हैं, ये आवाज ये तो संघर्ष चल रहा है। जैसे लगता है, ठीक है, जैसे लगता है ये दोनों में महिलाओं के अपमान से सीधे इसको जोड़ा जा रहा है टीएमसी की ओर से।
ये पूरा पॉलिटिकल गेम है, ये पॉलिटिकल स्पोर्ट। इसका पूरा मुद्दा है इसमें, मतलब अभी तो 10 साल से जो काम की है ये बंगाल में, ये हिसाब से अगर कोई चुनाव लड़े तो ये हारने का ज्यादा ही उम्मीद रहेगा। तो इसीलिए ये छोटा छोटा मुद्दा को डाइवर्ट अटेंशन करने के लिए, अटेंशन डाइवर्शन के लिए कर रहे हैं। 7 साल से मोदी जी यहाँ पे क्या किए, इसी क्वेश्चन का बात है। अभी जनता का एक क्वेश्चन है। तो ये दोनों, ये डेवलपमेंट को बाईपास करके अपना पर्सनल अटैक में जा रहे हैं बंगाल में। ये बात लागू होने नहीं देती है। ये सेंट्रल गवर्नमेंट है, ये इलेक्टेड गवर्नमेंट है। यहाँ से 18 MP बने, 2 हाफ मिनिस्टर बने। कितना टेंशन बंगाल पे ये सेंट्रल गवर्नमेंट भी देते, ये भी सोचने का बात है। कितना सीरियस सेंट्रल गवर्नमेंट है। 18 MP, 2 मिनिस्टर, उसमें से भी 1 मिनिस्टर तो अभी लड़ा दिए, मतलब असेंबली इलेक्शन में। तो आप ये सोचिए कितना सीरियस सेंट्रल गवर्नमेंट है। जब कांग्रेस का गवर्नमेंट थे 4-5 MP में 2 कैबिनेट मिनिस्टर बनते थे, यहाँ पे 1 भी कैबिनेट मिनिस्टर नहीं है। तो ये तो सीरियसनेस का बात है ना। इतना दीदी करने से चलेगा नहीं।